प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत सप्ताह 14 में कक्षा तीसरी विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेश से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपका नेश का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 370 लटों वाला पेड़। मेरा नाम दीपा है। मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मैं इसे बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था। बहुत ही पुराना पेड़ था। वह उसकी लटें लंबी लंबी थीं। साथ में कुछ आम अमरूद के पेड़ भी थे। जब हम नानी के घर जाते थे तो उसकी छाया में मैं, मेरी बहन अमृता, भाई राहुल और मैं घंटों खेला करते थे। मेरी माँ कहती थी कि वे अपने बचपन में इस पेड़ की जटाओं पर झूला करती थी। मैंने भी कई बार झूलना चाहा पर सफल नहीं हुई। उस पर बहुत से पक्षी आकर बैठते थे। इनमें अधिकतर कौवे होते थे। इनकी काँव सुन कर के हमारे कान ही पक जाते थे। हम लोगों को उस लटों वाले पेड़ की बहुत याद आती है। अब हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, दीपा किस पेड़ को लटों वाला पेड़ कहती थी? आम के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, अमरूद के पेड़ को या नारियल के पेड़ को? तो इसका बी उत्तर सही है, बरगद के पेड़ को। बरगद का पेड़ आपने देखा हो तो उसमें जो शाखाएं होती हैं उनसे लंबी लंबी जड़ें निकलने लगती हैं, जिन्हें हम लटाएं के रूप में यहाँ पर बताया गया है, लटों के रूप में। प्रश्न दूसरा, बरगद का पेड़ कहाँ लगा था? घर के सामने, आंगन में, विद्यालय में या बगीचे में? तो ये लगा था बगीचे में, तो डी वाला उत्तर इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ की जटाओं पर कौन झूलती थी? दीपा की दादी, दीपा की माँ, दीपा की दीदी, दीपा की नानी? तो इसका बी वाला उत्तर सही है, दीपा की माँ। प्रश्न चौथा, दीपा और उसके भाई बहन को पेड़ की याद क्यों आती है? वे उसके नीचे रहते थे, वे उसके नीचे सोते थे, वे उसके नीचे खेलते थे, वे उसके नीचे खाते थे। तो वे उसके नीचे खेलते थे इसलिए उनको याद आती है उस पेड़ की। प्रश्न पाँचवा, कान पकना मुहावरे का अर्थ है कान में मवाद पड़ जाना, सुनते सुनते ऊब जाना, कानों में कुछ सुनाई न देना, कान बंद कर लेना। तो जब हम कोई बात बार बार सुनते हैं तो उससे हम ऊब जाते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कान पकना मुहावरा। तो इसका सही उत्तर है बी, सुनते सुनते ऊब जाना। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेश की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। पद्यांश 419, निम्नलिखित पोस्टर को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर बने हैं, स्पष्ट नहीं लिखा है तो हमने इसको यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर लिखा है, चिड़िया रानी तुम हो पेड़ों की रानी, सुबह सवेरे उठ आती हो। फिर ऐसे ही यहाँ तितली के बारे में लिखा है कि सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती तितली, रंग बिरंगे पंख सबके मन को भाते। ऐसे चूहे के बारे में है यहाँ पर, नटखट चूहा टोपी वाला, रुमझुम करता, टप टप करता, ताली बजाता, शोर मचाता, कूदता फांदता, बिल में जाता। बादल के बारे में है,
बादल राजा जल्दी से पानी बरसा जा, नन्हे मुन्ने झुलस रहे धरती की तू प्यास बुझा जा। बादल राजा बादल राजा। और दीपक के बारे में है, यह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। यहाँ पर लिखा है एक पोस्टर 5 रुपये का। साथ ही लिखा है पढ़ो और पढ़ाओ पोस्टर जो है इसमें लिखा है मन भावन और रंग बिरंगे पोस्टर। अब इसके लिए आपको संपर्क दिया गया है बी विंग पुस्तकालय, अरोरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश। यहाँ उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। अब इसके बाद इस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, उक्त विज्ञापन किसके बारे में है? मित्रों के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में, किताब के बारे में, कविता पोस्टर के बारे में। तो यह है कविता और पोस्टर के बारे में। पोस्टर बना और उस पर कविता भी लिखी, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया। तो डी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न दूसरा, पोस्टर प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे, उपहार भेजेंगे, स्वयं जाकर संपर्क करेंगे, मेल करेंगे। तो हमें पोस्टर मंगवाना है तो हम स्वयं जाकर संपर्क करेंगे। सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, कविता पोस्टर खरीदने के लिए आप कितनी कीमत चुकाएंगे? तो वहाँ पर लिखा है, आपने ऊपर देखा कि कितने रुपए का पोस्टर है, 5 रुपये का। तो इसका सही उत्तर है सी 5 रुपये। प्रश्न चौथा, दुनिया शब्द का पर्यायवाची दुगना, दीन दुखी, संसार या राष्ट्र। तो दुनिया का पर्यायवाची है संसार। सी उत्तर सही है। प्रश्न पाँचवा, कविता पोस्टर में क्या दर्शाया गया? केवल चित्र, चित्रो कविता, केवल कविता, और डी है कहानी। तो आपने देखा उसमें चित्र भी बना है और उस पर कविता भी लिखी है। आज स्पष्ट थी, हमने अलग से टाइप करके आपको बताई। तो इस तरह इसका बी वाला उत्तर सही है, चित्र और कविता। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।